ज़रा रुकिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक किताब आपको आपके सारे सवालों के आंसर्स दे सकती है तो साउंड्स इंटरेस्टिंग, बट दिस इज़ ट्रू. Hey, welcome back to our channel. Here is your friend Apurv and today I am going to talk about a book that can answer all of your problems. जैसे कि आप सफल इंसान कैसे बन सकते हैं, अच्छी आदतें कैसे अपना सकते हैं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं, और तो और इस किताब के अंदर सफल होने का मूल मंत्र भी दिया गया है. माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये कोई पेड वीडियो नहीं है. काफ़ी एनालाइज करने के बाद आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस बुक, सो प्लीज़ एन्जॉय इट. लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन. सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बुक नेम एटॉमिक हैबिट, जिसको पब्लिश किया गया था 18 अक्टूबर 2018 को. और इस महान बुक के राइटर का नाम है जेम्स क्लियर. माय डियर फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर ने हमको इस किताब के अंदर यही नहीं बताया कि हम एक अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं, बल्कि अपनी खराब आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं उसका भी मूल मंत्र इस किताब के अंदर हमको जेम्स क्लियर सर ने साफ साफ शब्दों में दिया है. वैसे तो ये पूरी किताब ज्ञान से भरी हुई है, पर इन शॉर्ट मैंने आपके लिए वो चीज़ें निकाली हैं जो आपको चाहिए. मीन्स अरे यार छोड़ो ना, आगे देखते हैं. वैसे इस वीडियो को वही लोग आगे तक देखें जो जानना चाहते हैं कि वो एक सफल इंसान कैसे बन सकते हैं, अपनी अच्छी आदतों को कैसे रख सकते हैं, ख़राब आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं, किसी के व्यक्तित्व के बारे में कैसे जान सकते हैं उनकी आदतों से. और वो भी ज़रूर देखें जो अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को. नहीं, जाना नहीं है. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सून. ठीक है, तो रुकिए और इस वीडियो का पूरा मज़ा लीजिए माय डियर फ्रेंड्स. सो आई हैव डिसाइडेड टू डिवाइड दिस वीडियो इन हैशटैग्स. सो लेट अस स्टडी #1. आपने ज़रूर सुना होगा कि आपके रिश्तेदार आपसे पूछते हैं व्हाट यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर. आप अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं. तो ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर प्रेजेंट विल डिसाइड योर फ्यूचर. आप जो अपने प्रेजेंट में काम कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा. आई मीन समझते हैं, अगर आप दिन के 1 घंटे खेलते हैं और 5 घंटे पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आप क्रिकेटर तो बनेंगे नहीं. यू आर गोइंग टू बी अ साइंटिस्ट इन फ्यूचर. एम आई राइट? सो अल्टीमेटली व्हाट यू डू इन योर प्रेजेंट, लाइक इफ यू आर स्टडिंग, इफ यू आर प्लेइंग, इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन सीइंग इंस्टाग्राम रील्स विल डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू बी इन योर फ्यूचर. अगर आप अभी मस्ती मारेंगे तो आपका फ्यूचर बनने नहीं वाला. अगर आप अभी टाइम वेस्ट करोगे तो आपको लगता है कि आप 10 साल बाद कुछ जादू होगा और आप IAS बन जाओगे. नहीं ना, वही बनेगा जो मेहनत कर रहा है इस समय. सो बेटर नॉट टू वेस्ट योर टाइम एंड फोकस ऑन योर गोल्स, ताकि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकें इन योर फ्यूचर. अब इतना आसान भी नहीं है सोचना, पहले आपको ढूंढना भी तो है कि आपको अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है. सो यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, और आप जानो कि आपका गोल किस तरफ है, आप क्या चाहते हो बड़े होकर बनना. फिर उसके बारे में सोचो, फिर वो उसका प्रोसीजर क्या है, आप कैसे बन सकते हो वो. इफ़ यू आर थिंकिंग यू वांट टू बिकम IAS इन फ्यूचर, तो आप कैसे बन सकते हो. ताकि पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि IAS का फुल फॉर्म क्या है. ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता होगा. दूसरा, आपको उसके कोर्स के बारे में जानना पड़ेगा. फिर तीसरा, आपको उसकी स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, कोचिंग लेनी पड़ेंगी, तरह तरह की चीज़ें हैं, लॉट ऑफ प्रोसीजर. चलिए बाद में इसके मूड नहीं ख़राब करते. सो बेसिकली फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है. ये ध्यान रखना, दिस इज़ नॉट फॉर 10 days. ये 10 दिन के लिए नहीं है कि आज 10 दिन कर लिया और ख़त्म, फिर इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं. नो, पहले आपको डिसाइड करना है, फिर आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, मोस्टली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट इज़ कंसिस्टेंसी. इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन दैट वर्क, दिस विल नॉट रिवॉर्ड यू इन फ्यूचर. अगर आप दिन के 7 घंटे आज पढ़ लिए और कल 1 भी घंटे नहीं पढ़े तो, या आज आप दिन के 6 घंटे क्रिकेट खेल लिए और कल के लिए नहीं खेले तो, प्रैक्टिस मीन्स द मैन परफेक्ट ना. इफ़ यू ड्रॉप द प्रैक्टिस यू विल नॉट बिकम द मैन इन योर लाइफ. सो बेटर बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क. चलिए, पहला कहला तो फतह कर लिया ये सोचकर कि हम क्या करेंगे अपने फ्यूचर में. अब आगे क्या? अब वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट वर्क. नंबर 2, वी हैव टू डिवाइड इन शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स. चलिए समझाता हूँ. पहले तो जो आपने काम सोचा है उसमें आपको कंसिस्टेंसी लानी है.
यानी कि ये नहीं कि 10 दिन कर लिया उसके बाद भूल गए। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन दैट वर्क। आपको अपने उस काम में बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, आपको उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। सेकेंडली, अगर आपकी लाइफ में कोई कंसिस्टेंसी वाला वर्क है तो आप वो तभी कर सकते हो जब आपको उससे अटैचमेंट हो, वो आपको अट्रैक्टिव लगे या उसमें आपको मोटिवेशन हो। देखिए, जब आप किसी काम के लिए मोटिवेटेड होते हैं तभी उस काम को आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। मोटिवेशन कैसे आएगा? मोटिवेशन तभी आएगा जब आपने आपको शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स देंगे। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इस बुक के अनुसार हमको अपने अचीवमेंट्स को शॉर्ट टर्मली डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, हम कैसे करेंगे? इफ़ समवन वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, अगर किसी को IAS ऑफिसर बनना है तो वो कोर्स जान चुका है, ठीक है, वो ये जान चुका है कि कैसे करते हैं, वो ये जान चुका है कि कितने एग्ज़ाम होते हैं, वो अपने कोचिंग के बारे में जान चुका है। लेकिन IAS का सिलेबस ख़त्म करने में ही कम से कम 2 से 3 साल उसको लग जाएंगे, ठीक है। 2 से 3 साल के बीच में कहीं उसका मोटिवेशन डिले हो गया तो इसीलिए जेम्स क्लियर ने ये कहा है कि हमको कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपने आप को शॉर्ट टर्म अचीवमेंट रिवॉर्ड्स भी देने हैं। अगर हमने अपने किसी गोल को अचीव करने में थोड़ी भी मेहनत करी है, सपोज़ अगर आप जिम जा रहे हैं, ठीक है, और आपने अपने आप को पहला गोल दिया है कि आप आज जाके 20 पुशअप मारेंगे, ठीक है, अगर आपने 20 पुशअप मार लिए तो आपका मोटिवेशन यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ। एम आई राइट? यस और नो? यहाँ से यहाँ जाएगा। और अगर आपका मोटिवेशन यहाँ से यहाँ गया तो आप उस काम में कंसिस्टेंट हो जाएंगे। क्यों कंसिस्टेंट हो जाएंगे? भाई मैंने आज 20 मार ली, कल मैं 200 मार सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ट्राई टू मेक योरसेल्फ 1% बेटर एवरी डे। इसका मतलब समझे, अगर आप अपने आप को 1% बेटर एवरी डे कर रहे हैं तो आप 100 दिन में 100% बेटर हो सकते हैं, 1 साल में 3600% बेटर हो सकते हैं। इसीलिए अपने आप को बेटर करने में 1% एवरी डे, नॉट अ बिग डील, आप कंसिस्टेंट हो जाइए। अगर आप कंसिस्टेंट हो गए, दिस विल रिवॉर्ड यू इन योर फ्यूचर। मैंने इसीलिए कहा था ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है जेम्स क्लियर ने इसके अंदर। हम सबको ये बुक एक बार पढ़नी ज़रूर चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, एट लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेट फ्रॉम दिस #1 विल बी योर प्रेजेंट डिसाइड वॉट यू आर गोइंग टू बी इन योर फ्यूचर। सो बेटर नॉट टू वेस्ट योर टाइम इन रबिश थिंग, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर गोल्स, ताकि आप एक सफल इंसान बन सकें इन योर फ्यूचर। #2 यू आर आइडेंटिफाइड बाय योर हैबिट्स। आप अपनी आदतों से भी पहचाने जाते हैं। कैसे? अगर आप एक नशेड़ी हैं तो आपको कोई एक अच्छा इंसान या सज्जन इंसान तो कहेगा नहीं ना। एक इंस्पिरेशनल क्विट महात्मा गांधी सर ने इसी के ऊपर दिया है। क्या दिया है? कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर थॉट्स बिकम्स योर वर्ड। कीप योर वर्ड्स पॉजिटिव बिकॉज योर वर्ड्स बिकम्स योर बिहेवियर। Keep your behavior positive because your behavior becomes your habit. Keeps your habits positive because your habits becomes your values. And keep that values positive because that values becomes your destiny. So my dear friends, according to this book, अगर आपको अपनी कोई एक आदत चेंज करनी है तो उस आदत को चेंज करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि how can I change it? How can I make it attractive? How can I make it easier? How can I make it satisfying? मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से गई होंगी, तो मैं आपको बता दूं। क्या बता दूं? कि आप उसको कैसे बदल सकते हैं, ये आपको सोचना है। देखिए, हर सवाल का आंसर आपके पास खुद भी होता है, तो बस इन्हीं सवालों के उत्तर ढूंढ लो। आपकी सारी गंदी आदतें आप यूं छूमंतर कर सकते हो अपने आप। #बेस्ट वे टू स्टार्ट द न्यू हैबिट। Those who think they have the lack of the motivation, भाई वो lack of the motivation नहीं, वो lack of clarity है। सपोज़ ये भी अच्छी आदत होती है कि आप बाइक स्लो चलाएं, होती है, बट someone is driving so rushly, तो आप अगर उसको ये समझाएं कि गाड़ी धीरे चलाओ मेरे दोस्त, लग जाएगी, तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसके अंदर lack of clarity है। उसको ये नहीं पता कि एक्शन का अपोजिट और इक्वल रिएक्शन क्या होने वाला है। अभी तुम तेज़ चला रहे हो, मज़ा आ रहा है, कहीं तुम गिर गए, हाथ पैर टूट गए,
तुम भी परेशान, तुम्हारे पेरेंट्स भी परेशान, मेंटली, फिजिकली और पैसे से भी, फाइनेंशियली, हर तरीके से परेशान हो जाओगे। 1% मोर चांसेस हैं कि ये कहने से वो इंसान अपनी आदत में सुधार ला सकता है। क्यों ला सकता है? क्योंकि इसके अंदर उसको क्लियरिटी मिली कि हमें गाड़ी धीरे क्यों चलानी है। इसी के ऊपर हमारे सर बिल गेट्स ने थॉट दिया है कि द पर्सन हु हैव द क्लियरिटी एंड द स्ट्रेंथ इन देयर लाइफ, दे कैन अचीव इन्फिनाइट सक्सेस इन देयर लाइफ। जिस इंसान के पास क्लियरिटी की और स्ट्रेंथ और पावर की कमी नहीं है, वो धरती पर कितनी भी सफलता पा सकता है। हाउ टू मेक अ हैबिट ऑफ हैबिट्स। अब आदत तो बना ली, अब उस आदत को अच्छी आदत बनाए रखना भी ज़रूरी है। यानी ये आदत अभी नई है, अगर आपको फ्यूचर में कहीं करने में मज़ा नहीं आया तो आपने इसको छोड़ दिया, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। सपोज़ एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप सुबह जल्दी उठने वाले हो, आपने अपने दोस्त को बताया कि मैं कल से जल्दी उठने वाला हूँ, जल्दी उठ के पढ़ाई करूँगा, और आपके दोस्त ने कहीं आपसे ये कह दिया कि ये क्या नया है, ये तो तुम दिन में भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। और कहीं उस डिमोटिवेशन के चक्कर में आपने वो करना छोड़ दिया तो नहीं 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 कि आपका दृढ़ निश्चय इतना कमज़ोर था कि किसी और के कहने पे आपने वो अपना काम करना छोड़ दिया। जो इतना सोचने के बाद, जो इतनी मेहनत करने के बाद आपने अच्छी आदत बनाई थी, वो आपने 2 पल में छोड़ दी। गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल इस बुक का दिया हुआ। अगर आपने कोई हैबिट बनाई है और आपका अपना दिमाग ये कहता है कि वो हैबिट इज़ वेरी फ्रूटफुल, वेरी गोल ओरिएंटेड टू यू इन द फ्यूचर, तो वो आदत आपकी नहीं छूटनी चाहिए। यू हैव टू स्टिक विद दैट हैबिट, दैट गुड हैबिट, जिसको सोचने में आपने 2-3 दिन लगाए हैं। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना। एक अच्छी आदत आपसे लगने के लिए आपसे सिर्फ 3 चीज़ें मांगती है: कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। दूसरे स्टेप पे आता है अट्रैक्टिवनेस, मोटिवेशन, सेल्फ रिलायंस, अंतर्भाव और दुनिया भर की टीम जाम भाई। लेकिन फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू बी कंसिस्टेंट इन व्हाट वी आर डूइंग। हमें उसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। किसी आदत को करने के लिए हमको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। इसी पर हमारे जेम्स क्लियर बाबा जी ने एक क्वेट दिया है: द एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स द ह्यूमन बिहेवियर। समझ गए ना? हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो हमारे आसपास का माहौल है, वो भी हमारी आदत लगाने में 100% इन्वॉल्व रहता है। हैशटैग प्रोग्रेस स्लोली, स्लोली मूव, कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट। हमेशा याद रखना, अकॉर्डिंग टू जेम्स बाबा और एवरी इंडियन एंसेस्टर, उसने हमको हमेशा यही सिखाया है, चाहे कछुए की चाल चलनी पड़े, पर वापस चलना इज़ नॉट इन आवर बिहेवियर। ये हमारे खून में नहीं कि हम वापस चलें। हमको धीरे चलना मंजूर है, रेंगना मंजूर है, लेकिन पीछे मुड़कर वापस जाना मंजूर नहीं है। ओके? अगर कोई भी आदत इन फ्यूचर आपको ये लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको ये पता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है, रेंगना भी पड़े मेरे भाई, रेंग लेना, छोड़ना नहीं। ये तो सुनने में भी अच्छा लगता है, कम मेहनत में ज़्यादा काम कैसे करें, ये हर कोई जानना चाहता है भाई। लेकिन इसी को कहते हैं हैशटैग जुगाड़ीज। समझ गए? बिल गेट्स सर जी का एक नियम है, एक बार को लेस एजुकेटेड बंदा हायर कर लेंगे अगर उनको जुगाड़ी मिल गया। क्योंकि एक जुगाड़ी इंसान ऐसा होता है कि वो आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इंस्टेंटली दे सकता है। उसका दिमाग इस तरीके से वर्क करता है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन। समझ गए? समझ लगे क्या लेकिन आएगा समझ।